नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। और फोटो देख के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज किचन में क्या बनने जा रहा है। आपने सही समझा। किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ करौंजे और मिर्च की बहुत ही टेस्टी सी। इनको छोंकूंगी तो इनको छोंकना बहुत आसान है और इसमें कुछ साधारण से मसाले पड़ेंगे जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। और एक करौंजे हैं जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही आते हैं, वो भी जुलाई अगस्त में। तो इस समय अगस्त चल रहा है और इस समय करौंजे मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखने को भी नहीं मिलेंगे ये। और इनको छोंक के खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनका आप अचार भी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 10-11 हरी मिर्च लिए हैं और कुछ करौंजे लिए हैं। अब इनको अच्छे से धो के पोंछ लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, इनकी कटिंग करनी है। तो इनके पीछे से ये डंठल हटा के और फिर इनको बीच में से काटना है। इनको काटने से पहले ये ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खराब हुए हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। और इनके टुकड़े काट लेने हैं। अंदर के बीज अगर ज़्यादा गहरे कलर के हैं तो उनको हटा दीजिए, अगर कच्चे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सारे करौंजों को काट लिया। सेम इसी तरीके से अब मिर्ची को भी हम काट लेंगे। तो मिर्च को भी आप चाहें तो लंबे टुकड़ों में काट लीजिए या फिर बीच में से 4 टुकड़े कर दीजिए। इस तरीके से 2 बीच में करके और फिर इनके बीच में से इस तरीके से 4 टुकड़े हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से सारी मिर्च को हम काट लेंगे। अगर इस तरीके से नहीं काटना चाहें तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं इन्हें थोड़ी लंबे में ही काट रही हूँ। सेम इसी तरीके से सारी मिर्च मैंने काट के रख ली है। चलिए तो अब फ्राई करते हैं करौंजे और मिर्च को। तो मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से करौंजे और मिर्च को आप फ्राई करेंगे ना तो ये अचार का काम करेगा और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये ख़राब भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच राई ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी सौंफ ली है, आधा चम्मच करौंजे लिया, थोड़ा सा पिंच भर हींग लिया है। अब इनको थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद क्या करना है कि अब इसमें डालने हैं करौंजे। तो इनको थोड़ा सा पकने में समय लगता है मिर्च की तुलना में, तो इनको थोड़ा सा हम मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे कि जो मसाला हमें डालना है पाउडर वाला वो डाल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी की डाली है और इसी के साथ और 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च डाल रहे हैं ना, तो वो तो खुद ही तीखी होती है। तो कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए। अब सारों को अच्छे से मिला के उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ। ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बहुत अच्छा कलर आ रहा है। अब क्या करना है कि 2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा मिलाएंगे। उसके बाद जो मिर्च हमने काट के रखी थी वो भी डाल देंगे, क्योंकि इनको भी पकने में थोड़ा समय लगेगा। तो इनको भी अच्छे से मिला देना है। गैस की फ्लेम को वो ही मीडियम रखना है, न तो बिल्कुल लो रखना है न ही हाई रखना है। और अच्छे से मिलाकर इन्हें 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा के इसे फिर से रख दे रही हूँ, क्योंकि मिर्च को और करौंजे को पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है इनको पकने में। तो ये देखिए बिल्कुल लगभग ये 90% पक गए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा और मिलाना है। और मैं क्या करूँगी कि मुझे थोड़ी सी मिर्च ना, थोड़े मिर्चों में कच्चापन दिख रहा है, तो क्या करूँगी 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के फिर से रख दूँगी। और सही 1 मिनट के बाद हम इसको फिर से ढक्कन हटा कर देखेंगे और फिर देखेंगे इसका कलर कैसा आया है। तो अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है अब ढक्कन लगा के। और 1 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं मिर्च का कलर बिल्कुल, मिर्च पक गई है, करौंजे पक गए हैं। अब इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल ही नहीं पकाना है, नहीं तो करौंजे ना बिल्कुल टूट जाएंगे और वो थोड़े से चिपचिपे से लिक्विड में हो जाएंगे। तो बस बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद आप इनकी देख सकते हैं कितने अच्छे से करौंजे और मिर्च बनकर तैयार हुई है। तो ये ना बिल्कुल अचार का काम करेगा। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा। इसे आप महीने भर के लिए भी रखेंगे ना तो भी ख़राब नहीं होगा। ये एक तरीके से अचार ही है। इसे आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटियों के साथ खा सकते हैं, या फिर हमारे गाँव की तरह कैसे खाना है, करौंजे और मिर्च लेनी है, रोटी लेनी है और छाछ लेनी है। फिर देखिए आप कितनी रोटी खाएंगे, आप खुद गिनती भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो हमारे गाँव में तो ये बनता ही रहता है और हमारा फेवरेट भी है। तो हर तीसरे चौथे दिन जब भी बरसात का मौसम आता है तो ये करौंजे और मिर्च बनती ही है।
तो हमें तो ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए देखने के